हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भाई स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि आपने हर जगह भगवान को देखना शुरू कर दिया है। आप मान, अपमान, सम्मान, मोह, माया इन सब से परे हो चुके हैं। लेकिन क्या आप एक लड़की जो कि खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है, बट वो बातें करती है माया मोह की, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो है, मैं बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हूँ, हमारे घर में एक पूरा फ्लोर है, फिर एक पूरा फ्लोर मेरा है जहाँ पर मैं अपनी मम्मी के साथ सोती हूँ। रात में सोने से पहले भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी की कहानियाँ सुनती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं 2 घंटे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक गुचिपू गुचिपू बातें करती हूँ। एट द सेम टाइम मैं मम्मी के साथ मेरे कभी किसी लड़के से बात नहीं की है। मैं लड़कों से डरा करती थी। मैं कॉलेज भी जाती थी ना, तो मतलब डर डर के जाती थी कि कहीं कोई मेरा टाका ना भिड़ा, तो मैं लड़कों से बहुत डरती थी। मम्मी के साथ मैंने कभी लड़के से बात तक नहीं की है। अब आप लोग खुद बताइए कि वो लड़की जो खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है, कभी कहती है कि भैया उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कभी कहती है कि भैया मैं अपने बॉयफ्रेंड से मम्मी की परमिशन से 2-2 घंटे बात करती थी, तो क्या वो लड़की वाकई में सही बोल रही है या वो लड़की एक नंबर की झूठी है? खुद को स्पिरिचुअल बोलना बट सारी माया मोह से भरी बातें करना। भाई आपको पता चल रहा है कि ये जो लड़की है तान्या मित्तल, ये कितनी नेक्स्ट लेवल की फ्रॉड लड़की है। अंदर ये लोगों को, कंटेस्टेंट को सीएचयू बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, और बाहर इसकी जो फैमिली है वो उन तमाम लोगों के जो इंस्टाग्राम रील्स हैं या जो वीडियोज़ हैं उन्हें ब्लॉक करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने इस लड़की यानी तान्या मित्तल का जो एक झूठ, जो कि आपने भी देखा था कैसे उसने वो टास्क में अशनूर ने धक्का दिया था, इस तरह का नैरेटिव उसने बनाया था, उसकी पोल पट्टी मैंने खोली एक रील के माध्यम से जिस पर 3 मिलियन व्यूज़ आए थे। भाई साहब सोचिए उन 3 मिलियन व्यूज़ में से अगर 3000 या फिर 30,000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, उस पर इतने सारे व्यूज़ आए। बहुत सारे लोगों ने तान्या की असलियत देखी, लेकिन वो जो रील है उसे सडनली ब्लॉक करवा दिया गया मास रिपोर्टिंग करके। तो अंदर ये लड़की और बाहर इसका परिवार कैसे मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी वाले तेवर में चल रहा है। ना सिर्फ ये तान्या मित्तल, बल्कि सदी की सबसे महान पीस एक्टिविस्ट जो ढिंढोरा पीटती है कि भैया मैं तो पीस एक्टिविस्ट हूँ, 2 लोग लड़ते हैं तो उनमें सुलह करवाने में आ जाती हूँ। लेकिन यही सो कॉल्ड पीस एक्टिविस्ट घर के अंदर कैसे मतलब बवाल पर बवाल करवा रही है। एक्चुअली में ये पीस एक्टिविस्ट कम, ये पीस ऑफ शिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कल गंद मचा रही थी, अगर आवेश आकर के फ़ोटो खींच रहा है तो रास्ता ब्लॉक कर रही है। टास्क के बीच में जाकर के आप चेयर को भी ब्लॉक कर लेते हो, फिर वो चेयर हटाने के लिए अभिषेक आए। ये तो चलो अच्छी बात है कि कल इसने कोई वुमन कार्ड नहीं खेला, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रही है, ये कहीं से कहीं तक पीस एक्टिविस्ट तो नहीं लग रही है। सो बेसिकली जो पॉइंट यहाँ पर मैं रख रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि चाहे वो फरहाना भट्ट हो, चाहे वो तान्या मित्तल हो, जो कि दिखाती कुछ है, हकीकत में कुछ और है। और इन्हीं के साथ आप एक लड़की को और ऐड कर दीजिए, नेहल चुडासमा, जिसने भर-भर के वुमन कार्ड खेले हैं, फेक नैरेटिव बनाए हैं, लेकिन यही लड़की खुद को सदी की सबसे ईमानदार कंटेस्टेंट बिग बॉस, नेहल प्लेज विद इंटीग्रिटी, नेहल ईमानदारी से खेलती है, नेहल ये, नेहल वो। मैं आवाज़ को पिक करना चाहूँगी, फिर मैं कोनिका को पिक करना चाहूँगी, लेकिन मैं वही लड़की हूँ जिसने भर-भर के अभिषेक के अगेंस्ट नैरेटिव भी बनाए थे। चलो ठीक है, अब आकर के नेहल जो है वो थोड़ी-सी अच्छी जा रही है, जिस तरह से वो एंट्री करती है। अमाल को भी कहीं न कहीं बोलती है कि अमाल दिमाग से खेलो, तुम्हारे आस-पास के लोग बहुत चंट हैं। और एक चीज़ जो कि मुझे वाक़ई में बहुत अच्छी लगी नेहल के बारे में, कि वो बगैर किसी झिझक के सीधा बोलती है कि वो जो कमेंट्री वाली टास्क थी ना, वहाँ पर गौरव और प्रणीत वाज़ लिटरली मतलब नेलिंग इट, दे वर 100, और अमाल और शहबाज ऑलमोस्ट 60 या समथिंग थे, बट मैंने तुम लोगों को जिताया है। तो यहाँ पर ये जो कबूलनामा करा है नेहल ने, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट इस चीज़ से क्या गेम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जिस तरह से ये फरहाना या जिस तरह से अमाल या पूरा बुली गैंग जो कि हवा में उड़ रहा है, क्या उन्हें इस बात से कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये लोग जीते नहीं हैं, जिताए गए हैं। इनफैक्ट इन्हें तो क्या है, बाहर इनके फैंस को भी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके कई सारे फैंस अभी भी सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई वो अपने दम पर जीते हैं, जबकि ये जीते हैं या जिताए गए हैं। इनफैक्ट आज रात के एपिसोड में फरहाना जो कैप्टन बनेगी, वो अपने दम पर बनी है या बनाई गई है, वो गोलमाल खेल करके, ये तो आपने सबने देख ही लिया है। वैसे इस एपिसोड में ये जो गोलमाल एक्टिविटी चल रही थी, कहने को भले ये कैप्टेंसी की दावेदारी की एक्टिविटी हो, बट मैं तो इसे गोलमाल एक्टिविटी ही मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो टास्क है इसका एंड रिजल्ट तो पहले से ही नेल ने डिसाइड करके रखा था। बाद में तो सारी फॉर्मेलिटी थी। तो हमने क्या देखा था एक दिन पहले, तू मेरी है प्रेम की भाषा,
वहां पर ये तान्या मित्तल सदी की सबसे संस्कारी लड़की जो कि मंदिर जाती है, गाली गलौज नहीं करती है। ये अलग बात है कि ये लड़की जो बोलती है कि मैं गाली नहीं देती हूँ, वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके बारे में इंस्टाग्राम पर मैंने रील डाली है। इंस्टाग्राम पर मैंने एक और रील डाली हुई, रील नहीं सॉरी, इंस्टा पर स्टोरी डाली है, क्योंकि रील को तो मास रिपोर्टिंग करके ये लोग ब्लॉक करवा देते हैं ना। तो आप इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज डाली हैं मैंने, आप चाहे तो देख लीजिएगा, जहां पर ये मोहतरमा जो कहती हैं कि मंदिर जाती हैं, कभी गाली नहीं देती, लेकिन एफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तरफ ये लड़की कह रही है जीशान से रोते-रोते कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं मतलब बहुत डरती थी लड़कों से बात करने में। लेकिन यही लड़की ग्रैंड प्रीमियर में क्या बोलती है कि सर कोई नहीं, 4 लड़के पटा लूँगी, मेरे लिए कोई ना कोई काम कर ही देगा। अंदर आते से ही एक छोटे शहर से मैं कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ। जब छोटे शहर की लड़की किसी लड़के के साथ खड़ी रहती ना, तो लड़कियों के कैरेक्टर को ही जज किया जाता है। बट यही लड़की एक पॉडकास्ट में बोल करके आई है कि जब इसे पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड दिल्ली में है, ग्वालियर में है, तो बगैर बोले उसकी कार में जाकर के चॉकलेट रख करके आ जाया करती थी। तो ये लड़की कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। और आस्था के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कैसे आजकल फ्रॉड चल रहे हैं। इनफैक्ट वो 13-14 साल का जो लौंडा है, उसे भी कई लोगों ने गुरु बना लिया है। वो लपड़झंडिस लौंडा जिसको ठीक से बोलना तक नहीं आता है, बात थी कुछ और बतलाई कुछ और ही गई, राधे राधे। उस 14 साल के लौंडे ने भी समझ लिया कि हमारा देश जो है वो सिर्फ आबादी के मामले में ही नहीं, हमारा देश जो है वो अंधश्रद्धा रखने वाले लोगों के मामले में भी नंबर 1 पर है। जिस तरह से हमारे देश में किसी को भी मतलब किसी ने कुछ मंत्र बोल दिए तो उसे भगवान मान लिया जाता है, उसके पीछे एक अलग ही फॉलोइंग बन जाती है। वो 14 साल का लड़का और ये तान्या मित्तल जो है ये साबित कर रहे हैं कि हमारे देश में धर्म और आस्था का नाम लेकर किसी को भी बेवकूफ़ ईज़िली चुटकी बना करके बनाया जा सकता है। एक तरफ ये लड़की कहती कि मंदिर जाती हूँ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलती हूँ, गाली नहीं देती हूँ, बट भर-भर के भाई ये एफ वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकती है। और झूठ तो इतना बोलती है, खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ माया मोह से भरी बातें ही करती है। तो माया मोह में लिप्त इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है, वो मायावी होता है। और मायावी कौन होते थे? मायावी राक्षस होते थे, जैसे कालनेमी या फिर मारीच जैसे राक्षस, जो कि अपने काम निकालने के लिए मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर के चला करते थे। और ये लड़की जो कि खुद ही बोल चुकी है कि वो कितनी शातिर है, चालाक लोमड़ी है, कल भी कह रही थी तुम्हें पता है जीशा जी, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैंने सब अपने दम पर खड़ा करा है, लेकिन मैं बहुत डरती थी कि अगर मेरा किसी से अफेयर वगैरह हो गया तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अरे तुम तो एक तरफ कहती हो कि सब कुछ तुमने बनाया है, अपने दम पर बनाया है, क्योंकि तुम ही ने कहा था ना एक एपिसोड में, मेरे पापा मुझे मारा करते थे, मम्मी से गोल रोटी नहीं मिलती है, मैं तो शादी करने वाले थे मेरी, मैं तो सुसाइड करने जा रही थी, मेरे पापा मुझे मारते थे, किसी ने सपोर्ट कभी नहीं करा। कभी कुछ बोलती है ये लड़की, कभी कुछ और ही बोल देती है। असेंबली रूम में बोलती है कि भैया मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि दुनियादारी समझ सकूं, लेकिन वो जो एक पोएम इसने पढ़ी थी, मैं छोटे शहर से कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो कॉलेज नहीं गई, तो कल कह रही थी मैं कॉलेज जाती थी तो सबकी मदद करती थी। तो इतनी झूठी और ये मक्कार लड़की है जिसका सस्ता वकील बन रहा है जीशान कादरी। और जीशान कादरी वकील ही नहीं, अब तो भाई भी बन चुके हो। अरे भाई साहब, तुम हो मांस मटन खाने वाले, और उसके घर में तो एक पूरा फ्लोर है जिसमें प्याज और लहसुन अलाउड नहीं है। फिर एक मेरा पूरा फ्लोर है, हमारा किचन बहुत बड़ा है, लिफ्ट से खाना इधर उधर जाता है, 150 बॉडीगार्ड है। एक तरफ माया मोह से भरी बातें, दूसरी तरफ खुद को आध्यात्मिक इंसान बोलना। लेकिन ये जो इंसान है ना आध्यात्मिक है और ना ही सही इंसान है, ये टोटल झूठी और बकवास और मक्कार लड़की है। इसे पता है कि कैमरे किधर है और कैसे नैरेटिव अपने पक्ष में मोड़ना है। और जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि भैया मेरी पोल पट्टी खुल गई है, पट से ब्रह्मास्त्र निकाल लेती है, आंसू बहा देती है। और ये लोग जीशान और अमाल जैसे लोग तो इसकी झांसे में आ भी जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पीस एक्टिविस्ट के झांसे में ये बिग बॉस के मेकर्स आ गए थे। भाई एक्ट्रेस है, खूबसूरत है, उन्हें पता ही नहीं था कि ये खूबसूरती का आड़ में कितनी गंदी लड़की है, 2-2 दिन कपड़े वगैरह नहीं धोती है, मुंह से भी बास आती होगी, इतनी घिनौनी और घटिया लड़की तो लगती है, पिशाचनी लगती है एक तरह से। पूरी तरह से देखा जाए तो तान्या और ये शिट पीस ऑफ शिट, इन दोनों में होड़ मची है कि कौन कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है। एक बोल करके आई है कि मैं पीस एक्टिविस्ट हूँ, एक बोल करके आई कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन उस पीस ऑफ शिट का पीस से कहीं को लेना देना नहीं है। और एक तरफ ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये स्पिरिचुअल महिला जिसका स्पिरिचुअलिटी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही पोल पट्टी खुली, भाई पट्ट से मतलब ऐसे देखती मृदुल को, मृदुल ने ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि खुद लड़की पॉडकास्ट में 17 तरह की बातें करके आई है। खैर ये जब इसका ये जब पोल पट्टी है बॉयफ्रेंड की वगैरह की जो बातें हैं, ये तो कैप्टनसी की जो टाइम पास एक्टिविटी चल रही थी उसके तीसरे राउंड में ये बातें एक पिक्चर के माध्यम से बिग बॉस दिखाते हैं। उसके पहले ये नाच गाने वाली एक्टिविटी कुनिका जी को सेकंड राउंड में वो
क्या वो बोलते हैं, कैमरामैन बना देती है नेहल। कुनिका जी बाहर कर देती हैं फ़ोटो खींच कर के प्रणीत को, नीलम को और मृदुल को, शहबाज़ को। उसके पहले वाले राउंड में ये जो आवेश रहता है जो कि फ़ोटोग्राफ़र बनता है, ये पूरा जो बुली गैंग है उन्हें बाहर कर देता है, अमाल को, तान्या को, ज़ीशान को। और फिर इसके बाद जो वो तीसरा वाला जो राउंड रहता है, जहाँ पर कि कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाई गई थी, मृदुल और जी के बात करते हैं तान्या मित्तल के बारे में, और अमाल और बशीर बात करते हैं आवेश के बारे में। तो आप एक चीज़ देखें यहाँ पर अमाल का दोगलापन। अमाल जब ये तान्या की क्लिप चल रही थी तो क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है यार, कुछ भी मतलब। लेकिन यही अमाल जो है वो जब आवेश की बातें, जहाँ पर कि ये अमाल जो है वो बशीर के साथ में बैठ कर के वो तो गोद में लड़कियाँ घुमाता है, इस तरह का इशारा भी करा, तो वहाँ पर तो जो मैंने बोला वो सच बोला है। लेकिन जो मृदुल ने बोला भाई वो सरासर गलत। जस्ट बिकॉज़ कि तुम तान्या के काफ़ी क्लोज़ हो और तान्या जो कि तुम्हें अपना दोस्त बोल रही है, भैया इस तरह से दोस्त के साथ चिपक-चिपक करके कौन नाचता है? यहाँ पर जिस तरह से ये पार्टी व पजामा पार्टी में ये तान्या और अमाल डांस कर रहे थे, जिस तरह से ये तान्या चिपक रही थी, ना सिर्फ़ टास्क में बल्कि जब से अमाल कप्तान बना था, उसके इर्द-गिर्द ये तात्या बिच्छू की तरह ही मंडरा रही थी। कभी कहानी के नाम पर, कभी वो सुट्टा मारने जा रहा है तो अमाल सिर्फ़ एक ही सुट्टा मारना बस, फिर अपनी मम्मी को बोलना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुझे पता है ना मैं सबसे समझदार हूँ, बट मैं खुद को आध्यात्मिक भी बोलूँगी। आध्यात्मिक इंसान को क्या मतलब है खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने से? वो तो अपने आप को मतलब समर्पित कर चुका है प्रभु के चरणों में, लेकिन नहीं, खुद को स्पिरिचुअल भी बोलना है। मैं समझदार हूँ, मैं शातिर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर सकती हूँ, इस घर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं हूँ, इंटेलिजेंट मैं हूँ। भाई भाई आई मी माई सेल्फ। हालाँकि ये जो असलियत है तान्या की, इसको नेहल जो है वो डिकोड कर चुकी है और वो इशारा भी करती है अमाल को कि तेरे आस-पास चंट लोग रह रहे हैं। हालाँकि अमाल को ये बातें वो काफ़ी देर से बताती है। उसके पहले तो अमाल जो है वो सस्ता वकील बना ही था, चाहे वो मूवी रूम हो या फिर बाहर हो। अच्छा, मृदुल ने ऐसे कैसे बोल दिया यार, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अगर आवेश के बारे में बशीर ने बोला तो हाँ, वो 16 आने सच्ची बात है। वैसे देखा जाए ना तो अमाल मलिक को भर-भर के टक्कर दे रहा है ज़ीशान कादरी भी दोगलेपन में, क्योंकि ये ज़ीशान कादरी जो कि तान्या का सस्ता वकील अब तो भाई बना हुआ है, भैया तू हमारी बहन है, हमें पता है ना तू कैसी है, मृदुल के बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। लेकिन जब तुम्हारी आँखों के सामने ये बशीर आवेज़ और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा था, इशारेबाज़ी कर रहा था, तब तुमने मुँह में दही जमा रखा था। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर जीके एंड मृदुल कुछ बोलते हैं, तो वो घटिया लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सामने बशीर किसी के बारे में बोलता है, वहाँ पर भी एक लड़की को ही ट्रैग किया गया था कि आवेश की इतनी गर्लफ्रेंड गोद में लेके घूमता है। हालाँकि बाद में जब आवेश रोता है तो जीशान और अभिषेक वगैरह आकर के मैटर को सँभालते हैं, जहाँ पर जीके काफ़ी बढ़िया तरीके से मैटर को सँभालता है। आवेश को बताता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे इन चीज़ों को दिल पर नहीं लेना है। वहीं अभिषेक आकर वो गरम दिल का है, वही अग्रेसिव है, तो वो थोड़ा गुस्सैल हो जाता है। लेकिन जैसे भी करके ये लोग ना आवेश को सँभाल लेते हैं। लेकिन ये जीशान जो कि आवेश के मैटर में चुप है, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आकर के बोल रहे हैं, लेकिन तान्या को 1760 तरह का जज दे रहे हैं, "तू हमारी बहन है, हम तेरे को सँभाल लेंगे।" ये तो यहाँ पर दोगलापन देखने को मिला है जीशन का। अगर आप न्यूट्रल हो, तो भाई आप दोनों तरफ समान रूप से मतलब लोगों को समझाओ। आपके ग्रुप के जो लोग गलत हैं, अगर वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर उधर के लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर तान्या जाएगी, मृदुल से कॉन्फ्रेंट वगैरह करेगी, "तूने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया?" और मृदुल भी लपड़-झंडे से, जब तूने डंके की चोट पर जो बोला है, तो भाई उसको ऑन अप कर और उसके बाद बोल कि हाँ, तू फेक है, हमको दिख रहा है ना। तू कभी बोलती कि मेरी इतनी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ये कंपनी है, ढिकान कंपनी है, कभी किसी कंपनी का तूने नाम तो लिया है नहीं, तो हम तुझे फेक क्यों नहीं माने? कभी बोलती है असेंबली रूम में, मैं तो 12वीं तक भी नहीं पढ़ी हूँ, कभी बोलती है मैं कॉलेज गई हूँ, कभी तू कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, तू फेक है। और ये बात भाई मैं तो डंके की चोट पर बोला हूँ, बोलता रहूँगा। आई थिंक मृदुल को ये दबंग और ये जो बोल्ड और ब्लंट अंदाज़ जो है ना, इसको रखना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों तान्या ने कुछ बोला तो सॉरी बोल कर के फपला गया। एनीवेज़ इन बातों के अलावा यहाँ पर जीके जो है वो कप्तानी का दावेदार बन चुका है। जीके के साथ यहाँ पर आवेश भी रहता है, लेकिन नेहल चुडासमा के हाथ में पावर रहता है, तो वो जीके को दावेदार बना देती है। अब जीके और फरहाना के बीच में कैप्टेंसी की टास्क होगी या फिर वहाँ पर वोटिंग वगैरह करवा करके मतलब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। ये जो पूरी टास्क हुई है भाई, ये सब मतलब एक नंबर की छिछोरी टास्क है, गोलमाल वाली टास्क है। हालाँकि आवेश, अभिषेक ये बहुत प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई हम तो जीत गए, एक तरफ़ा जीतेंगे, लेकिन नहीं, ये प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन इन पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, सारा पावर नेहल को दे दिया था, फरहाना को दावेदार बना दिया था। तो भाई ऑब्वियस है कि वही कप्तान बनने वाली है, जीके एंड ग्रुप का
एक बार फिर से पॉप आउट होने वाला है। हालाँकि ये जो कैप्टेंसी की दावेदारी टास्क, ये सारी चीज़ें तो बैक फुट पर चली गई। पूरे एपिसोड में हावी अगर कुछ रहा है तो ये तान्या का नकली अध्यात्म और ये जो पीस एक्टिविस्ट जो है इसका नकली पीस एक्टिविज्म। इस एपिसोड में इनफैक्ट एक दिन पहले वाले एपिसोड में भी ये पीस एक्टिविस्ट ने दिखाया कि वो कितनी बड़ी वाली चिड़ांद है, गंद पदार्थ है। लेकिन भाई साहब उसे लग रहा है कि वो तो सदी की सबसे महान एक्टिविस्ट है। तो ये जो पीस ऑफ शिट यानी कि ये फरहाना भट्ट और जो ग्वालियर की जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, हकीकत में वो माया मोह से भरी एक मायावी पिशाचिनी है, एक नंबर की फ्रॉड है। इसके बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस और जो बातें मैंने रखी हैं, आप उन बातों से सहमत हैं या फिर डिसएग्री करते हैं? इसके बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।